Hello everyone, this is class 5 moral science chapter number 1 apples in heaven यानी स्वर्ग में सेब। यहाँ एप्पल्स का मतलब है रिजल्ट, फ्रूट यानी रिजल्ट। एंड वैल्यू ऑफ द चैप्टर इज ट्रस्ट गॉड्स टाइम। रोड अहेड, sometimes we put in our complete efforts and dedication, but still things get delayed or things go wrong. कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए अपना पूरा एफर्ट यानी कोशिश लगा देते हैं, पूरी डेडिकेशन या लगन के साथ काम करते हैं, फिर भी वो चीज़ें या तो डिलेड यानी देर से मिलती हैं, हो जाती है, या गो रॉन्ग, कभी कभी तो वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाता है। हैव यू एवर थॉट वाई? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इट इज़ सो बिकॉज गॉड हैज़ प्लान्ड समथिंग डिफरेंट फॉर यू। क्योंकि गॉड ने आपके लिए कुछ अलग ही प्लान किया है। वी शुड एक्सेप्ट हिज प्लान्स एंड बिलीव इन हिज टाइमिंग। हमें भगवान के प्लानिंग पे विश्वास करना चाहिए। वो हमारे लिए क्या सोच के बैठे हैं, वो कब हमें हमारे फल को देना चाहते हैं, हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। सो वी हैव अ चैप्टर रिलेटेड टू इट। लेट स्टार्ट इट। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल ऑन अर्थ। One fine day, she came to know that God is distributing apples to humans in his place at heaven. एक बार अर्थ में एक छोटी सी बच्ची थी और एक दिन वो बच्ची को पता चलता है कि गॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल्स। गॉड अपने घर पे या अपनी जगह हेवन यानी स्वर्ग में सबको एप्पल्स बांट रहे हैं। The little girl was so happy to receive the news that she went with a lot of excitement to heaven to get the apple from God. उस बच्ची ने जब ये सुना तो वो इतनी खुश हो गई कि वो बिल्कुल एक्साइटमेंट में एकदम उत्सुक होकर हेवन में चली जाती है एप्पल्स लेने के लिए। There was a big queue standing to get the apples from God, and this kid also joined that queue. क्यू का मतलब है लाइन। तो वहाँ उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ी सी लाइन लगी हुई थी। सारे लोग गॉड से एप्पल लेने के लिए लाइन में खड़े थे। तो इस किड यानी इस बच्ची भी उस क्यू में ज्वाइन हो जाती है। While she was standing, she was excited and thrilled to think that she is going to receive an apple from God's hand. जब वो लाइन में खड़ी थी तो वो बहुत ही एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड थी। थ्रिल्ड यानी हैप्पीनेस से भरा होना। तो वो इतनी ज़्यादा उत्सुक और एक्साइटेड रहती है कि उसे अब भगवान के हाथ से एक एप्पल मिलने वाला है। When her turn came, the little girl opened both her hands to receive the apple from God. और जब इस बच्ची का टर्न आता है, उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए ताकि वो गॉड से एप्पल ले सके। गॉड गेव हर द एप्पल, और गॉड ने उसे एप्पल दे दिया। Unfortunately, the tiny hands could not hold that big apple. दुर्भाग्यवश उसके हाथ इतने छोटे थे, टाइनी हैंड्स यानी छोटे हाथ उस बड़े से एप्पल को पकड़ नहीं पाए। The apple fell down and was caught wasted in the mud. अब वो एप्पल उसके हाथ से गिर गया और मड में यानी कीचड़ में गिरने की वजह से वो बर्बाद हो गया। The little girl was very disappointed. अब ये छोटी सी लड़की उदास हो गई। The ministers near God informed that if the little girl wanted to have an apple from God again, she has to follow the queue once more. गॉड के बगल में ही कुछ मिनिस्टर्स या उनके मंत्री खड़े थे। उन्होंने इस लड़की को बताया कि अगर उसे गॉड से कोई दूसरा एप्पल चाहिए तो उसे इस लाइन में फिर से लगना पड़ेगा।
Having waited so long, the little girl did not want to return to earth empty-handed. अब इस लड़की ने इतना इंतज़ार किया था तो वो खाली हाथ घर वापस नहीं आना चाहती थी. So she decided to wait again in the queue. तो उसने ये निश्चय किया कि वो उस लाइन में फिर से खड़ी हो जाएगी. This time the queue had become even longer than the previous one. इस बार लाइन पिछली बार से भी ज़्यादा लंबी थी. The little girl could see a lot of people return back with the apple in their hands and complete satisfaction on their faces. और ये लड़की देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ से एप्पल लेके खुशी खुशी पूरी सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि के साथ अपने अपने घर वापस लौट रहे थे. She was very disappointed and said to herself, "Why me alone did not get the apple in hand when all others were able to get it?" वो बच्ची बहुत ही डिसअपॉइंटेड यानी उदास खड़ी थी और उसने अपने आप से कहा कि वाई मी, मैं ही क्यों, अकेली मैं ही क्यों हूँ ऐसी जिसके हाथ में एप्पल नहीं आए और बाकी सबको एप्पल मिल पाया. Again her turn came and God gave the apple to the little girl and after giving the apple spoke to her. अब फिर से इस बच्ची की बारी आ गई थी. इसे गॉड ने एप्पल दिया और एप्पल देने के बाद उससे कुछ कहा. My dear child, last time after giving you the apple, I noticed that the apple I gave you was a rotten apple, and that is why I made that to fall down from your hands. गॉड उससे कहते हैं, माई डियर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, पिछली बार जब मैंने तुम्हें एप्पल दिया था तो देने के बाद मैंने नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि इट वॉज रॉटन, यानी वो खराब एप्पल, वो सड़ा हुआ एप्पल था. इसलिए मैंने जानबूझकर उसे तुम्हारे हाथों से गिरा दिया. Having given you a rotten apple, I felt bad for you and wanted to give you the best apple in the farm. तुम्हें सड़ा हुआ एप्पल देकर मुझे बहुत ही बुरा लगा और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने फार्म का सबसे अच्छा द बेस्ट एप्पल दे सकूं. That time the best apple in the farm was growing, so I made you wait such a long time in the queue. उस वक्त वो बेस्ट एप्पल फार्म में ग्रो कर रहा था, तब तक वो पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी लंबी लाइन में खड़ा रखा. Here it is. Enjoy the best apple now, God said. और गॉड ने उसे वो बेस्ट एप्पल दिया और कहा, enjoy it. Dear children, this story teaches us to wait. कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत कोशिश करते हैं और सब कुछ मिल जाता है, बस हम ही वापस रह जाते हैं. तब हमें लगता है कि वाई मी, जैसा इस लड़की ने भी क्वेश्चन किया था. बट गॉड हैज़ हिज ओन प्लानिंग. भगवान हमें रॉटन एप्पल की जगह दी बेस्ट एप्पल देना चाहते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है. सो ऑलवेज बिलीव इन गॉड. थैंक यू.